वेलकम टू द माई चैनल द सर्जन शो, माई सेल्फ डॉक्टर के आर सान। आज का टॉपिक है एबीजी एनालिसिस। आर्टरी ब्लड गैस एनालिसिस। ठीक है, इसमें मेनली अपन बात करेंगे कि एबीजी सैंपल कैसे लेते हैं, एबीजी का इमरजेंसी में क्या यूज़ है और उस एबीजी से रिपोर्ट से कैसे डायग्नोस करते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। 4 चीज़ों पर आज बात करेंगे। ठीक है, सैंपल, एबीजी का सैंपल, सबसे पहले आपको इंसुलिन सीरीज लेनी है, उसमें उसको एपिनराइज करना है। उसमें एपिरिन करके फ्लश करना है। ठीक है, उसमें एपिरिन भी उसमें सीरीज में नहीं रहना चाहिए, बस एक बार फ्लश करना है। उस एपिरिन सीरीज को लेके पेशेंट की रेडियल आर्टरी, यहाँ से सैंपल ले सकते हैं इजी वे में, और दूसरा अपन ले सकते हैं फीमोरल आर्टरी से। दो जगह सैंपल लिया जाता है, तीसरा क्यूबिटल फोसा से भी ले सकते हैं, लेकिन ये 2 ईजी वे है, तो सैंपल दोनों जगह लिया जाता है। मोस्टली रेडियल आर्टरी एंड सेकेंड है फीमोरल आर्टरी। ठीक है, ये उसकी सैम्पलिंग की बात। दूसरी बात कर रहे हैं कि इसकी यूजेस क्या हैं। यूजेस की बात करते हैं। एबीजी का इमरजेंसी में उपयोग है कि रेस्पिरेटरी फेलियर पेशेंट आ गया हो, सेप्सिस वाला हो, शॉक हो, या कार्डियक अरेस्ट हो, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का कोई केस हो, उनको इमीडिएट डायग्नोस करते हैं, हाथों डायग्नोस होता है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट विथिन 2 to 3 मिनट में मिल जाती है अपने को। उसको देखे फिर डायग्नोस कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एबीजी ले लिया, उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है और कौन कौन सी कंपोनेंट अपने को याद रखने होते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं पीएच की। एबीजी का पीएच देखते हैं, उसमें नॉर्मल वैल्यू होती है 7.35 to 7.45। ठीक है, ये वैल्यू याद रखनी है। CO2, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 35 to 45। ठीक है, याद रखने का इजी तरीका, ये 7.35 था तो 35 यहाँ से उठा लिया, 7.45 था तो 45 यहाँ से उठा लिया। ठीक है, ये हो गया CO2। HCO3 22 to 26, स्टैंडर्ड बुक की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 22 to 26 है, कुछ बुक में 24 to 28 भी है, लेकिन अपने को मोस्टली यही मान के चलना है। ठीक है, इससे बात करते हैं कि कुछ बेसिक रूल हैं, सिर्फ कंसेप्ट याद करने के लिए है, कंसेप्ट नहीं, बस अपने क्वेश्चन ईजी करने के लिए। ठीक है, कि जहाँ भी CO2 की बात हो रही है तो उसको अपन मान के चलेंगे एसिड। ठीक है, एसिड। CO2 वॉश आउट कहाँ से होता है? लंग्स से होता है। तो जहाँ CO2 की बात होगी वहाँ होगी बात रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेटरी। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई, CO2 से एसिड को रिलेट करना है और CO2 से रेस्पिरेटरी करना है। ठीक है, HCO3 है, इससे कोरिलेट करना है बेस। ठीक है, दूसरी चीज़ है HCO3, इससे मैंने होता है किडनी से। ठीक है, ये किडनी से। ठीक है, ये चीज़ याद हो गई। और पीएच 7.35 से डाउन साइड जाएगा। ठीक है, 7.30 या जो भी 7.34 हो गया तो होगा एसिडिक। ठीक है, 7.45 से ऊपर जाएगा, ठीक है, तो वो हो गया बेसिक। इज दैट क्लियर? चलो इससे आगे लेके चलते हैं आपको कि एक होता है रोमे। रोमे का मतलब ये है, ये देखो रोमे का, रोमे मीन्स रेस्पिरेटरी ओपोजिट, RO रेस्पिरेटरी ओपोजिट, ME मेटाबॉलिक इक्वल। ठीक है, पीएच कम हो रहा है, CO2 बढ़ रहा है, दोनों ओपोजिट है कि CO2 कम है और CO2 ज़्यादा है, पीएच कम है, दैट्स मीन इक्वल, ओपोजिट हो रहा है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ओपोजिट, ये रेस्पिरेटरी बात करें CO2 की। ठीक है, इसलिए रेस्पिरेशन ये ओपोजिट हो गया। ठीक है, तो ये रूल काम आ गया। मेटाबॉलिक इक्वल, यदि पीएच बढ़ रहा है और HCO3 भी बढ़ेगा, दैट्स मीन्स मेटाबॉलिक कोई डिसऑर्डर है। ठीक है, यदि पीएच कम हो रहा है, HCO3 भी कम हो रहा है, दैट्स मीन्स सेम जा रहे हैं, इक्वल साइड जा रहे हैं, तो ये रूल यहाँ पे बेसिकली फॉलो करना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि कुछ आपको एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। एक पीएच मान लो किसी पेशेंट का है 7.25, 7.25 मीन्स 7 नॉर्मल वैल्यू क्या थी? 7.35 to 7.45, ये है नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, तो ये किस साइड जा रहा है? 7.25 ये जा रहा है एसिडिक साइड, इसका मतलब यहाँ लिखते हैं एसिडोसिस। ठीक है, PaCO2 नॉर्मल वैल्यू क्या थी आपको पता था? 35 to 45, 35 to 45। ठीक है, तो 50 है, 50 मीन्स बढ़ रही है। ठीक है, ये बढ़ रही है। HCO3
नॉर्मल वैल्यू क्या थी 22 टू 26, दैट्स मीन्स ये नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। और ये पीएच कम हो रहा था, अपना रूल यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, पीएच कम हो रहा है और रेस्पिरेटरी में ये बढ़ रहा है, तो रोमे के अकॉर्डिंग RO रेस्पिरेटरी अपोजिट, दैट्स मीन्स रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट कंडीशन है कि 7.56 दैट्स मीन्स नॉर्मल वैल्यू से ऊपर जा रहा है, मतलब बेसिक जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ ले ली अपर साइड। PaCO2 नॉर्मल वैल्यू क्या थी 35 टू 45, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, डाउन हो रही है, अपोजिट जा रही है, ठीक है। और HCO3 22 26 नॉर्मल वैल्यू में थी, इसमें 22 है, दैट्स मीन्स ये नॉर्मल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपोजिट जा रहे हैं, pH बढ़ रहा है लेकिन PaCO2 डाउन हो रहा है। और ROME रेस्पिरेटरी ऑपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल, दैट्स मीन्स ऑपोजिट जा रहा है, तो ये रेस्पिरेटरी कंडीशन हुई, ठीक है, रेस्पिरेटरी, ठीक है। लेकिन ये क्या हो रहा है, एसिडिक है, एल्कोलिसिस है, तो pH बढ़ रहा है तो एल्कोलिसिस, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस, ठीक है। उसके बाद कंडीशन अगली है कि 7.25 ये हो रहा है, कम हो रहा है, एसिडिक जा रहा है, 7.25 7 इट्स लेस देन 7.35, ठीक है, इसका मतलब डाउन हो रहा है। PaCO2 नॉर्मल वैल्यू क्या थी 35 टू 45 और ये है 37, इसका मतलब ये नॉर्मल है। लेकिन HCO3 नॉर्मल वैल्यू क्या थी सोडियम बाइकार्बोनेट की वैल्यू थी, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट वैल्यू नॉर्मली क्या थी 22 टू 26, लेकिन यहाँ पे 21 है, दैट्स मीन ये कम हो रही है, ठीक है। तो अपना रोमे रूल याद करते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑपोजिट लेकिन मेटाबॉलिक इक्वल, मतलब सेम साइड जाएगा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, देखो दोनों सेम साइड जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया मेटाबॉलिक कंडीशन, ठीक है। मेटाबॉलिक कौन सी हुई, pH कम हो रहा है, इसका मतलब एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। अगली कंडीशन है कि 7.56 pH बढ़ रहा है, CO2 40 मतलब नॉर्मल वैल्यू में है, ठीक है। और HCO3 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, नॉर्मल कितनी थी टिल 26 तक, 22 टू 26, लेकिन 35 बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब दोनों बढ़ रहा है, ROME का मतलब हुआ इक्वल है तो इसको हो गया मेटाबॉलिक। और एसिडिक में या बेसिक में, ये बेसिक में तो हो गया एल्कालोसिस, ठीक है। तो ये चीज़ कंडीशन है, 4 कंडीशन, ये नॉर्मल हो गया आपका ABG एनालिसिस करना, जो आप आई थिंक समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं एक कंपनसेट और एक नॉन अनकंपनसेट या पार्शली कंपनसेट की बात करते हैं, ठीक है। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है ना। रो में याद करना है, बाकी नॉर्मल वैल्यू याद कर ली तो आई होप तुम इसको कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। अगली स्लाइड है अपन कंपनसेशन की। इसमें क्या होता है, जब किसी पेशेंट में HCO3 बढ़ रहा है, मतलब किडनी से HCO3 बाइकार्बोनेट बढ़ रहा है, मोर देन 26 से मोर देन हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेगा, कंपनसेट करने के लिए क्या करना होता है, जो मैंने बात की थी CO2 बढ़ेगा मतलब एसिड बढ़ेगा, लेकिन वो कम होएगा, बॉडी क्या करते हैं मैकेनिज्म करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए CO2 कम करेगी, तो ये बढ़ गया तो इक्वल हो सकता है ना, तो ये हो गया 35 से कम हो गया, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू क्या होती है 35 टू 45 होती है, लेकिन ये कम हो रहा है, दैट्स मीन्स ये कंपनसेट कर रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि इन केस कि HCO3 कम हो रहा है, ठीक है, HCO3 कम हो रहा है तो बॉडी क्या कम करेगी, बॉडी CO2 बढ़ाएगी, ठीक, जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 45 तक, लेकिन 45 से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग बात ये नहीं है कि सिर्फ HCO3 के डिपेंड है, नहीं, इसमें रेस्पिरेटरी में हो सकता है, यदि रेस्पिरेटरी में 35 से कम जा रहा है, ठीक है, तो HCO3 क्या करेगा, बढ़ेगा। ये अपने एक दूसरे के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। और एक चीज़ याद रखनी है आपको कि जब ये जिस कंपनसेशन है उसमें ये सारी चीज़ें बराबर हो रही है, लेकिन pH पे देखना होता है कि pH नॉर्मल रेंज से कम है या pH नॉर्मल रेंज में आ गया है। ये दोनों ऊपर नीचे तो चलेगा, लेकिन pH नॉर्मल रेंज में है, दैट्स मीन्स बॉडी ने पूरा कंपनसेट कर लिया है और pH को मेंटेन किया। बॉडी का काम क्या, pH को मेंटेन करना, ठीक है। जब pH 7.25 था तो ये वैल्यू नॉर्मल थी या जो भी ऊपर नीचे थी 7.25 पे, दैट्स मीन्स कि बॉडी कंपनसेट कर रही है या नहीं कर रही है, लेकिन वहाँ पे तो कंपनसेट हुआ नहीं, एसिडिक है। लेकिन जब 7.35 टू 7.45 के बीच में लिया, लेकिन अदर जैसे बाइकार्बोनेट ये और CO2 वैल्यू नॉर्मल रेंज में नहीं है और pH नॉर्मल रेंज में, दैट्स मीन्स बॉडी ने कंपनसेट कर लिया है, ठीक है। चलो मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ, ठीक है। एक पेशेंट है जिसका 7.30 pH है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा स्लाइटली नॉर्मल रेंज में। CO2 क्या हुआ है, CO2 बढ़ा हुआ है और HCO3 भी बढ़ा हुआ है, दैट्स मीन्स ये हुआ कि आपको मैंने बताया था कि जब
वैल्यू पीएच एसिडिक साइड में है। एसिडिक साइड में कैसे? 7.35 टू 7.45, 7.35 से कम हो रही है, दैट्स मीन्स एसिडिक है। चलो इसको बात कर लेते हैं कि एसिडोसिस, जब एसिडोसिस की बात हो रही है तो एसिडोसिस में कौन सा आता है? मैंने आपको बोला किससे कोरिलेट करना है, इसको करना है CO2 से, मतलब रेस्पिरेशन से, ठीक है। तो इसमें CO2 बढ़ा हुआ है तो हम लिख देते हैं रेस्पिरेटरी, ठीक है। लेकिन जब CO2 बढ़ा हुआ है, pH कम हो रहा है लेकिन नॉर्मल वैल्यू में नहीं है, उसके लिए क्या किया? HCO3 बढ़ने की कोशिश की। HCO3 बढ़ेगा तो एल्कालिस बढ़ेगा, मतलब बेसिक चीज़ बढ़ेगी, ठीक है। ये ट्राई कर रहा है लेकिन कंपनसेट कर रहा है, लेकिन फुल कंपनसेट हुआ नहीं हुआ। pH नॉर्मल वैल्यू आई नहीं आई, pH नॉर्मल वैल्यू में नहीं आई, इसका मतलब पार्शली कंपनसेशन, ठीक है। ये चीज़ होगी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पार्शली कंपनसेटेड, ठीक है। ये होगी इसकी बात। सेकंड बात करते हैं कि 7.50 pH है, दैट्स मीन्स ये हो गया एल्कालिक में, ठीक है। बेसिक हो रहा है ना 7.50, 7.45 से मोर देन 7.45, ठीक है। CO2 भी बढ़ रहा है, ठीक है। HCO3 भी बढ़ रहा है, वैल्यू तीनों की बढ़ रही है। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है? अब आपको बोल दिया कि आप इसमें बताइए डायग्नोस करिए, कैसे करोगे? इसको डायग्नोस करने के लिए पहले अपने देखेंगे कि pH कितना है, 7.50, मतलब एल्कालिक है, तो मतलब एल्कालिसिस करना ही है, ठीक है। एल्कालो, ठीक है, ठीक, एल्कालिस हो गया। और अब एल्कालोसिस के साथ किसको जाना होता है? कि मैंने कहा एल्कोहलिक, यहाँ एसिडिक नहीं, एल्कोहलिक, ठीक है। एल्कालोसिस को HCO3 के साथ जाना होता है। मैंने दो चीज़ पहले शुरुआत बोली थी कि रेस्पिरेशन, दैट्स मीन्स CO2, और इसको रिलेट करेंगे एसिड से, ठीक है। और मेटाबॉलिक रिलेट करेंगे HCO3 से, जिसको रिलेट करेंगे किससे करेंगे? बेसिक से, ठीक है, बेसिक एल्कालोसिस, ठीक है, एल्कालोसिस, नो डाउट ये चीज़ क्लियर होगी। तब देखेंगे इसमें कि 7.50 दैट्स मीन्स एल्कालोसिस हो रहा है, ये आपने लिख दिया। अब एल्कालोसिस किससे रिलेट करता है? CO2 से करता है या HCO3 से करता है? HCO3, तो HCO3 किससे है? मेटाबॉलिक से, तो लिखिए मेटाबॉलिक एल्कालोसिस, ठीक है। और ये हो गया मतलब एल्कालोसिस। इसको कंपनसेट कौन कर रहा है? CO2 कर रहा है, CO2 भी बढ़ा हुआ है, मतलब कंपनसेट करने की कोशिश की जा रही है। कंपनसेटेड, पूरा कंपनसेट हुआ ही नहीं हुआ। पूरा कंपनसेटेड का होने का मतलब है कि pH नॉर्मल वैल्यू माना 7.35 टू 7.45, ठीक है। इसमें 7.50 है तो मतलब फुली कंपनसेट नहीं हुआ, दैट्स मीन्स पार्शियल कंपनसेट, ठीक है। मेटाबॉलिक एल्कालोसिस पार्शियल कंपनसेट, दैट्स ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल लिया है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल बात करते हैं कि 7.35 दैट्स मीन्स नॉर्मल वैल्यू है। नॉर्मल वैल्यू क्या थी pH की? 7.35 टू 7.45, ये हो गया नॉर्मल वैल्यू। CO2 क्या है? बढ़ा हुआ है। नॉर्मल वैल्यू क्या थी? 35 टू 45, लेकिन ये बढ़ा हुआ है, ठीक है। HCO3 नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? 22 टू 26, लेकिन इसमें क्या हुआ? बढ़ी हुई है। अब क्या करेंगे? pH नॉर्मल वैल्यू दैट्स मीन्स कंपनसेट तो हो रहा है, मतलब कंपनसेट होने की कोशिश की है। लेकिन एक चीज़ मान के चलते हैं कि अब ये एसिडिक है या एल्कालोसिस, उस चीज़ को देखने के लिए एक बेसिक चीज़ करते हैं कि 7.35 से 7.45 के बीच में क्या आता है? 7.40, ठीक है। जब 7.41, 7.42, 7.43, 44, 45, 46 जो भी होगी वो अपन मान लेंगे, स्लाइटली बेसिक मान लेंगे, ठीक है। लेकिन 7.45 तक नॉर्मल या बेसिक मानेंगे, ठीक है। और लेस देन 7.40 दैट्स मीन्स 7.39, 7.38, 7.37, 7.36, 7.35, ये नॉर्मल वैल्यू नॉर्मल है, नो डाउट, लेकिन इसको एसिडिक में स्लाइटली एसिडिक मान सकते हैं। समझ गए कि नॉर्मल वैल्यू मान ली 7.40, जब pH नॉर्मल दी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे ही कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। क्योंकि 7.35 से होता नीचे तो फिर तो एसिडिक होता क्लियरली, लेकिन ये नॉर्मल या स्लाइटली एसिडिक है, ठीक है। इस बात को आप समझ गए। तो मान के चलते हैं यहाँ पर कि 7.35 पे दैट्स मीन्स कि एसिडिक, मतलब एसिडोसिस कर लेते हैं, एसिडोसिस, ठीक है। कौन सा एसिडोसिस है? कि एसिडिक बात हो रही है, दैट्स मीन आपको बात करनी है CO2 की। तो CO2 किधर है? CO2 ये बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और CO3 बढ़ा हुआ है, मतलब कंपनसेट करने की कोशिश की जा रही है, कंपनसेटेड, ठीक है। अब pH नॉर्मल है या नहीं है? ये नॉर्मल होगी तो फुली कंपनसेट, नॉर्मल नहीं है तो पार्शियली, दैट्स मीन्स ठीक है। चौथा पार्ट ये है कि ये आपको क्लियर हो गया ना। चौथा पार्ट ये है कि 7.44 है, दैट मीन्स कि आप स्लाइटली बेसिक जा रहा है, तो बेसिक मतलब एल्कालोसिस।
एल्कालोसिस को किससे कम, मतलब HCO3 से करते हैं, ठीक है। एल्कालोसिस मतलब बेसिक होते हैं HCO3 के। HCO3 बढ़ा हुआ है, दैट्स मीन मेटाबॉलिक एल्कालोसिस, ठीक है। लेकिन कंपनसेट करने कौन कोशिश कर रहा है कि CO2 भी बढ़ा हुआ है, ठीक है, दैट्स मीन्स कंपनसेटेड। लेकिन pH नॉर्मल है, ऊपर है, pH नॉर्मल रेंज में है, दैट्स मीन्स फुली कंपनसेटेड, ठीक है। मेटाबॉलिक एल्कालोसिस फुली कंपनसेटेड, ये 4 कंडीशन है। तो कंपनसेशन, फुली, पार्शियली और नॉर्मल मैंने आपको चीज़ें क्लियर कर दी है। इसके बाद लेके चलते हैं आगे अनायन गैप के बारे में। अनायन गैप क्या होता है कि कैटायन, ठीक है, हाँ, अनायन गैप की बात करते हैं कि अनायन गैप का नॉर्मल वैल्यू होती है 6 to 12 मिलीकुलेंट पर लीटर, ठीक है। और मोर देन 12 हो जाएगा उसको बोलेंगे हाई साइड, हाई अनायन गैप, ठीक है। लेकिन लो कभी नहीं होता, दो कंडीशन, या नॉर्मल होगा या फिर हाई होगा, ठीक है। ये आपको एक फॉर्मूला दे रखा है जिसमें क्या करना होता है कि सोडियम माइनस करना है, सोडियम में से क्या माइनस करना है, Cl प्लस HCO3 माइनस करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं ABG रिपोर्ट में ये ABG है, क्या फॉर्मूला था अपना Na, ठीक है। इसमें से माइनस करना, क्या करना है, क्लोराइड प्लस HCO3, ठीक है। इसमें कहाँ है सोडियम, ये है 140, ठीक है। 140 माइनस क्लोराइड कितना है, ये है 107 प्लस क्या करना है HCO3 कितना है 14.9, ठीक है। इन सबको कैलकुलेट करके इसमें से माइनस करो, जो वैल्यू आएगी वो अनायन गैप की आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए, नॉर्मल वैल्यू मैंने बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें या नॉर्मल अनायन गैप रहेगा या फिर हाई अनायन गैप रहेगा, ठीक है। हाई अनायन गैप के लिए ट्रिक लिख रखिए, मड पाइल्स, मेथनॉल, यूरेमिया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, पैराल्डिहाइड, आयरन और आइसोनेजाइड ओवरडोज हो गया, लैक्टिक एसिडोसिस हो गया, एथिलीन ग्लाइकोल हो गया या सैलिसिलेट यानी एस्पिरिन, ठीक है, इसकी ओवरडोज होगी तो अपने को हाई अनायन गैप दिखेगा। लेकिन नॉर्मल अनायन गैप किसमें दिखेगा, जैसे फिस्टुला कौन सा, बाइदरी या पेनक्रेटिक वाला हो गया, यूरिट्रोगैस्ट्रिक कॉन्डिक्ट हो गया, सेलाइन एडमिशन किया आपने, एंडोक्राइन कंडीशन जैसे एडिसन डिजीज हो गई, डायरिया हो गया, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, या रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, या स्पेरोलेक्ट्रॉन टैबलेट लिख रखी हो, ठीक है। तो इससे नॉर्मल अनायन गैप दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको इस बेस पे आपको पेशेंट का डायग्नोस करना है। ये चीज़ आपको कंडीशन मिल जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग अपन पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। पेशेंट ट्रीट करने के लिए ये मैं लेकर के यहाँ पे इमरजेंसी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं बेस्ट ऑन कि हाइपोक्सी को, मतलब PaO2 कम हो तो ऑक्सीजन थेरेपी देंगे और मैकेनिकल वेंटिलेशन करेंगे, आपको पता ही है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रखा है तो उसमें वेंटिलेशन सपोर्ट देंगे, एयर मैनेजमेंट करेंगे, उसका कोज क्या है उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। जरूरत पड़ गई तो इंट्यूबेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस है तो पेशेंट को आराम से बैठाएंगे क्योंकि वो हाइपरवेंटिलेट हो रहा है तो उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस है जिसमें क्या करेंगे, जिसके रीजन आपको मैंने बताई है, जिसमें डीके या सेप्सिस ऐसा कुछ होगा तो उसको फ्लूइड या इंसुलिन देखें, ठीक है। अब डीके यानी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो से बात करेंगे। ये आपको इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे ज़रूर पूछिएगा, कमेंट करिएगा, इसके बारे में वीडियो बनाएंगे, ठीक है। मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस है, इसमें इस कंडीशन में क्या करेंगे, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट करेंगे। इसी के साथ मैंने आपको शॉर्ट में चीज़ समझा दी है, आई होप सबको समझ में आई होगी। कोई भी इश्यू हो, कोई भी चीज़ हो, कोई क्वेरी हो, मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल द सर्जन शो। थैंक यू।